चलो देखो एक बार कुछ ऐसी धातुएं, एक बार बता रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, आग पकड़ती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करती। कुछ ऐसी धातुएं जल के साथ बहुत धीमे धीमे भी क्रिया करती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ क्रिया करती हैं ओनली। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ओनली गर्म पानी के साथ क्रिया करेंगी। और कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो ना तो ठंडे जल से क्रिया करेगी ना गर्म जल से, लेकिन वो भाप से क्रिया कर लेती है। जो जलवाष्प होती है ना, जलवाष्प, तो वो भी तो पानी टाइप का ही होता है ना, उससे क्रिया कर लेती है। बस ये 4-5 पॉइंट है, थोड़ी लिखकर रिएक्शन लिखना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो एक बार पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कुछ धातुएं जल के साथ, कुछ धातुएं जल के साथ शीघ्रता से क्रिया करके, शीघ्रता से क्रिया करके, कुछ धातुएं जल के साथ शीघ्रता से क्रिया करके, ना 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 पहले ये वाला पॉइंट नहीं डालेंगे, पहले रिजल्ट तो आए। रुको एक बार, देखो सबसे पहले याद रखना आपको कि धातु और जल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। धातु और जल, देखो इससे पहले हमने पढ़ा था वायु के साथ, तो धातु और वायु अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड। वैसे ही धातु और जल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु और जल की जब अभिक्रिया होगी तो वही बनेगा धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर एक गैस निकलती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नोटिस करो एक बार वापस, धातु की अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, पानी के साथ। ठीक है, ये रही धातु और ये रहा जल। धातु की अभिक्रिया पानी से करवा रहे हो ना, जब धातु की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक गैस और निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब क्या करना है, ये जो धात्विक ऑक्साइड है ना, इसकी अभिक्रिया फिर जल के साथ करवाओ। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड ये जो बना ना यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड, इसके अभिक्रिया फिर जल के साथ, प्लस जल, तो क्या बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये लो, ये रिजल्ट है, ये तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि जब धातु और जल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड, इसके साथ साथ एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और जब बने हुए धातु ऑक्साइड की भी क्रिया जल से दोबारा करवाई जाती है तब बन जाता है धात्विक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉरी धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड। अब इन चीजों का मिलान करना है, ये जो चीजें हमने लिखी है ना, इनकी रिएक्शन डालनी है हमें, इनकी अभिक्रिया डालनी है और चेक करना है कि धातु ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा, धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा। धातु ऑक्साइड का मतलब है धातु के साथ ऑक्सीजन आएगा, धातु हाइड्रोक्साइड का मतलब है धातु के साथ OH आएगा, OH। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, कुछ धातुएं जल से शीघ्रता से क्रिया करके, ये सब याद करने वाली बातें हैं, इनमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं होता, ये तो रटने वाली चीजें हैं सारी। कुछ धातुएं जल से शीघ्रता से क्रिया करके आग पकड़ती है, आग पकड़ती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, जैसे सोडियम और पोटेशियम। देखो मेन चीज तो क्या है, मेन चीज तो यह है कि धातु जल से भी क्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देती है, और धातु ऑक्साइड की विक्रिया जल से करवाने पर वापस क्या बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है, धातु हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये काम तो होगा, और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ
कुछ ऐसी धातुएं हैं जो पानी के साथ क्रिया करके ये दोनों चीजें तो बनाएगी, लेकिन साथ के साथ आग भी निकालेगी, आग भी उगलती है वो। तो कुछ धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ आग भी पकड़ती है। और ऐसी धातु कौन सी है? ऐसी धातु है एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। अब इन दोनों के एग्जाम्पल डालने हमें, ये चीजें चेक करनी है। तो पहले अभिक्रिया करवाओ सोडियम की, Na किससे करवाओगे? धातु जल लिखी से सोडियम, H2 H2O किससे? H2 H2O से, ठीक है। धातु की अभिक्रिया करवाओगे H2O से। एक मिनट पानी पी लूं मैं। देखो एक बार, Na प्लस H2O बनाओ, देखे क्या बनेगा। देखो यहाँ पे धातु ऑक्साइड, लेकिन याद रखना ये भी देखना, कुछ धातुएं जल के साथ क्रिया करके डायरेक्ट क्या बना देती है? धातु ऑक्साइड, सॉरी धातु हाइड्रोक्साइड। कईयों में धातु ऑक्साइड बनता है, लेकिन कईयों में क्या बनता है? डायरेक्ट धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे ही क्रिया करेगी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बैलेंस कर दो रिएक्शन को, और बैलेंस करोगे तो इधर क्या आएगा? इधर 2 लगाओगे और इधर भी क्या लगेगा? 2 लगेगा। इधर भी क्या लगेगा? 2 लगेगा। और क्या बनेगा यहाँ पे? 2Na प्लस H2O, और इधर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। चेक करो एक बार, रिएक्शन को चेक करो। देखो Na का मतलब तो हो गई धातु, ये रही धातु, ठीक है। H2O का मतलब क्या हो गया? जल, ये रहा, ठीक है। और ये बन गया क्या? NaOH, और इधर हो गई हाइड्रोजन। चेक कर लो, इधर सोडियम 2 है तो इधर भी सोडियम 2 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2, इधर एक ही है सर हाइड्रोजन। इधर तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 क्या? 4 4 हो गए ना? तो बैलेंस करो। कहाँ हो गए? बैलेंस करने 4 के है, लिए यहाँ पर 2 लगेगा ना? 3 ही तो है। हो गया ना बैलेंस? देखो इधर 2 सोडियम 2, NaOH इधर में 2 सोडियम 2। H2 है। एक मिनट बोलो मत। इधर हाइड्रोजन 2 ये रहे और इधर हाइड्रोजन 2 ये रहे, 4 हो गए ना? और ऑक्सीजन 2, हो गई बैलेंस रिएक्शन। ये लो, तो ये अभी क्रिया हो गई किसकी? सोडियम की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में विशेष? यस सर आ रहा है। इसमें है ही क्या समझने के लिए? आपको ये देखना है, बाकी रिएक्शन करवानी, सारी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने है। सारी चीजें कि धातु की अभिक्रिया जल से करवाने पर धातु ऑक्साइड, सॉरी, या तो धातु ऑक्साइड बनता है या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ के साथ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये धातु, ये जल, ये धातु हाइड्रोक्साइड, जहां पर OH ग्रुप आ जाता है ना, OH, उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड किसके साथ जुड़ा हुआ है? धातु के साथ। तो नाम क्या हो गया? धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड बन गया धातु हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना तुम, और सर यहाँ पर तो धात्विक ऑक्साइड है, यहाँ पर धात्विक हाइड्रोक्साइड है। तो कुछ ऐसी धातु है जिसमें डायरेक्टली धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, धातु प्लस जल, ठीक है। तो धात्विक हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। अब ये जो अभिक्रिया सोडियम से करवाई ना, ये किसके साथ करवानी है? पोटेशियम के साथ। पोटेशियम। K प्लस H2O, K प्लस H2O क्या बनेगा? KOH प्लस H2। ये लो, बैलेंस कर दो रिएक्शन को। हाइड्रोजन इधर 2 लगाओगे, ठीक है, इधर भी 2 लगेगा और इधर भी 2 लगेगा। हो गई रिएक्शन बैलेंस। ये हो गई रिएक्शन नंबर 2, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और क्वेश्चन ये है कि बताओ इस अभिक्रिया में क्या चीज छोड़ दी हमने? बताओ देखे।
कुछ छोड़ा है, कुछ छोड़ा क्या है, इस लाइन को पढ़ो। कुछ धातुएं जल से शीघ्रता से क्रिया करके, वो तो हमें भी पता है कि जब धातुएं जल से क्रिया करेगी तो ये वाला आग छोड़ दो। बन गया ये तो। लेकिन उसके साथ क्या पकड़ती है, आग पकड़ती है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है आग भी हाइड्रोजन के आगे प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा। यहाँ पर भी क्या लिखना है, प्लस ऊष्मा। ऊष्मा। ये लो, हीट। ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई किसकी, सोडियम और हाइड्रोक्सन की। पहला पॉइंट खत्म। अब दूसरा पॉइंट ले लो। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती नहीं, और उसको लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख दो। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, एक सोना और एक चांदी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। एक तो कौन सी रिएक्शन है, कुछ धातुएं जल से रिएक्शन नहीं करती, एक तो है Ag और Ag के साथ कौन है, Au। अब पॉइंट नंबर दो बता रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ धातुएं जल के साथ बहुत धीमी अभिक्रिया करती है। कुछ धातु जल के साथ, कुछ धातुएं जल से धीमी अभिक्रिया, जल से धीमी अभिक्रिया करके, तो आपको पता है क्या बनने वाला है, धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन अब इस रिएक्शन में मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उस पर आप नोटिस करोगे। देखो क्या, पहले तो ये देखो, ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है, और ये भी क्या देती है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा भी देती है। ऐसी अभिक्रियाओं में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्मा क्षेपी। बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। अब इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में इतना सा ही फर्क है कि यहाँ पर जो ये जो धीमी अभिक्रिया कर रही ना, जो बहुत धीमी अभिक्रिया कर रही है, उनमें ऊष्मा नहीं निकलती, बस इतना सा फर्क है। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन तो देती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊष्मा भी देती है। और कुछ जो जल से बहुत धीमी अभिक्रिया करती है, देखो उल्टा चल रहा है, यहाँ जल से शीघ्रता से अभिक्रिया हो रही थी, यहाँ जल से धीमी अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर आग पकड़ती है, यहाँ पर आग नहीं पकड़ती। यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पर ऊष्मा नहीं निकलती। बाकी और कोई फर्क नहीं है, बाकी सेम प्रोडक्ट चलने वाले हैं। धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है, तथा इन अभिक्रियाओं में हीट नहीं निकलती। हीट का मतलब ऊष्मा नहीं निकलती है। आ रही बात समझ में? अब सोचो, हीट यहां से नहीं निकलेगी, यहां से ऊष्मा नहीं निकलेगी, तो यहां से एक नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो क्या, मतलब एक चीज की कमी हो जाएगी। देखो कैसे, एक बार वापस इस वाली रिएक्शन में आओ आप। सोडियम ने पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस वाले चिन्ह का क्या मतलब हुआ, इस वाले चिन्ह का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन गैस उड़ गई। हाइड्रोजन गैस उड़ गई, लेकिन हाइड्रोजन गैस अपने आप नहीं उड़ेगी, हाइड्रोजन गैस उड़ेगी ऊष्मा से। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को कौन उड़ा रहा है, ये ऊष्मा। क्योंकि जैसे ही आप एक बर्तन में सोडियम और पानी को मिलाओगे, मिलाते ही आग निकलेगी, और वो जो आग निकल रही है ना, आग, वो ये ऊष्मा है। और इसी ऊष्मा के कारण ये हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। हमारी बात समझ में? इसी ऊष्मा के कारण ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। फिर आप सोचो, यहाँ पर तो ऊष्मा बन ही नहीं रही, ऊष्मा नहीं बन रही तो हाइड्रोजन गैस उड़ेगी नहीं, और हाइड्रोजन गैस नहीं उड़ेगी तो फिर वो कहां पर जाएगी। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं उड़ रही है ना, तो फिर वो हाइड्रोजन उस धातु की सतह के ऊपर जाकर चिपक जाती है। कौन सी धातु पर, जो पानी के साथ क्रिया कर रही है। और यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा, यहां पर हीट नहीं निकलती, तथा इसमें बनने वाली H2, तथा इसमें बनने वाली H2 गैस, बताओ कहां पर जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस कहां पर जाएगी, धातु के ऊपर चिपक जाएगी। आवाज, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर चिपक जाती है, धातु की सतह पर चिपक जाती है। धातु की सतह पर चिपक रही है। अब ऐसी धातु में कौन सी है, ऐसी दो धातु है, एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। एक तो कैल्शियम और एक
मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी से क्रिया तो करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे, और सोचो बहुत धीरे धीरे क्रिया करेगी तो ऊष्मा नहीं निकलेगी, ऊष्मा नहीं निकलेगी तो हाइड्रोजन नहीं उड़ेगी, हाइड्रोजन नहीं उड़ेगी तो कहां पर जाएगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर जाकर चिपक जाएगी। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये गर्म और ठंडे दोनों पानी से क्रिया कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम ओनली, मैग्नीशियम जो क्रिया करेगा यहाँ पर ओनली ठंडे पानी के साथ, ये सिर्फ ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, और ये दोनों से, ठंडे से भी करेगा और गर्म से। मतलब मैग्नीशियम शीतल पानी, जो गुनगुना पानी आता है ना, बहुत ज्यादा ठंडे से भी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा गर्म से भी नहीं करेगा, कौन, मैग्नीशियम। लेकिन कैल्शियम दोनों से क्रिया करता है। बाकी सेम प्रोसेस है, तो रिएक्शन लिख दो एक बार। कैल्शियम की अभी क्रिया करवाऊं किससे, पानी के साथ, ये वाला प्रोसेस चलेगा ना। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, कर लो अगर बैलेंस, बैलेंस है क्योंकि होल ट्वाइस लग रहा है ना यहाँ पे, इधर कैल्शियम एक, इधर भी कैल्शियम एक, हाइड्रोजन 2 लग रहा है बाहर, इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है लेकिन, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 ये रहे, 2 रहे, 2 और 2 4, ठीक है बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप ये वाली गलती मत कर देना, जो मैंने हाइड्रोजन के आगे ये वाला चिन्ह लगाया था ना, वो यहाँ मत लगा देना। यहाँ लगाने का मतलब है आपने हाइड्रोजन को उड़ा दिया, और हाइड्रोजन क्यों उड़ेगी, हाइड्रोजन तो तब उड़ती है जब ऊष्मा बनती है, तो यहाँ पर ऊष्मा बन ही नहीं रही, ठीक है, तो फिर ये हाइड्रोजन कहाँ पर जा रही है, ये हाइड्रोजन जाके चिपक जाती है इस कैल्शियम की सतह पर। मैंने बताया ना यहाँ पे हीट नहीं निकलती, तथा इसमें बनने वाली हाइड्रोजन गैस धातु की सतह पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। ठीक है। अब ये कैल्शियम की रिएक्शन, ऐसे मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दो, Mg प्लस H2O क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस, वेरी गुड। और ये H2 बैलेंस कर दो रिएक्शन, इधर 2 लगेगा और इधर भी क्या लग जाएगा, 2, बाकी ठीक है। ये लो, ये हो गया जल वाला पॉइंट, 2 मिनट हो गया ना पॉइंट। अब देखो धातु की अभिक्रिया किससे करवानी है, जल से, तो पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये बता दिया जो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होते, जैसे गोल्ड और सिल्वर। अब इसमें एक पॉइंट और बच गया, पॉइंट बच गया लेकिन तुम्हारी संस्कृत की क्लास आएगी। पॉइंट ये है कि कुछ धातुएं ना तो ठंडे पानी से क्रिया करेगी ना गर्म पानी से, वो क्रिया करती है भाप से, और ऐसी ऐसी धातुएं कौन सी होती है, एक एल्यूमिनियम, एक जिंक, एक एल्यूमिनियम जिंक। ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।